अभिषेक, आप राजनांदगांव जिले से हैं? जी है ना? राजनांदगांव जिले का जो सीमा है ये किन राज्यों को छूती है? सर, यह 2 राज्यों को छूती है। सर्वप्रथम महाराष्ट्र और द्वितीय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, है ना? जी सर। राजनांदगांव में कुल कितने तहसील हैं? सर, राजनांदगांव में कुल 9 तहसील है। अभी भी? सर, 2 बढ़ाए गए हैं अभी, एक गंडाई और आप अगर डिस्कम्फर्ट तो मास्क उतार सकते हैं। थैंक यू सर। आपने इंजीनियरिंग किया, जी सर। उसके बाद फिर पीजीडीसी करने की क्या आवश्यकता है? सर, वर्तमान की सरकारी नौकरियों की मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसमें डिमांड किया जा रहा है कि जैसे कि बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस का डिमांड करते हैं डिग्री का। सर, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं चाहूँ तो इसको साथ में कर सकता हूँ, जिससे मुझे आगे चलकर बेनिफिट मिल पाएगा। आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है? जी सर। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई से जो आपने सीखा उसको प्रशासन में कैसे उपयोग करेंगे? सर, सिविल इंजीनियरिंग में मैंने सीखा है कि डिज़ाइनिंग से सर मैं बेहतर पॉलिसीज़ बना सकता हूँ। प्लानिंग सर उसको मैं बेहतर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ प्लानिंग के सारे। सर, उसके बाद मैं उसको इवैल्यूएट कर सकता हूँ, बेहतर डाटा कलेक्शन कर सकता हूँ और क्वालिटेटिव सर्वे के माध्यम से बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक, ओके। आपका हॉबी जो है बैडमिंटन है, है ना? इस बार ओलंपिक में बैडमिंटन का प्रदर्शन कैसा रहा? सर, बहुत अच्छा रहा है इस बार ओलंपिक्स में बैडमिंटन का प्रदर्शन। सर, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और सर, पैरालंपिक्स में देखा जाए तो इंडिया का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है। इसमें दो प्लेयर्स ने, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल हासिल किया। आप एकदम रिलैक्स होकर आंसर कीजिए, है ना? एकदम रिलैक्स होकर आंसर कीजिए। छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी के नाम बता सकते हैं? जी सर। सर, आकाशी कश्यप सर, यह दुर्ग निवासी है। इन्होंने 2019 के साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था और वर्तमान में 2020 में इन्होंने केन्या इंटरनेशनल में विनर रही है। ओके। राजनांदगांव जिले से कुछ नया जिला बनने की घोषणा की गई है ना? उसका मुख्यालय क्या होगा? फिर उसका मुख्यालय मानपुर मोहना होगा। चौकी? सर अभी उसमें डलेमा है कि अभी तो वही। ये जो जिला निर्माण किया जा रहा है ना, इसकी उपयोगिता क्या है? सर इसमें प्रशासनिक दूरी कम होगी एवं कम से कम समय में अधिक कार्यों को किया जाएगा एवं पॉलिसियों का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जा सकता है, इसलिए जिला का निर्माण किया जा रहा है। आपका जन्म वर्ष जो है वो 96 है? जी सर। 96 में कोई भी ऐतिहासिक घटना या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर? सर, 96 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। कितने दिनों के लिए बनी थी? 6 मंथ। ये सबसे बड़ी घटना थी बीजेपी की सरकार बन जाना। ठीक। अभिषेक, आपका सबसे प्रिय विषय क्या रहा इस दौरान? मतलब 7 पेपर में सबसे आपका प्रिय विषय क्या रहा? 7 पेपर में 7 पेपर्स थे ना? इसमें आपको सबसे पढ़ने में किस में दिलचस्पी थी? साइंस में। मुझे आप बताइए, साइंस में ये लघुपतन क्या होता है? सर, टर्म इंग्लिश में। अच्छा, आप शॉर्ट सर्किट जो है। यस सर। सर, जब न्यूट्रल वायर और ग्रीन वायर एक साथ टकरा जाते हैं तो उसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होता है। आप मुझे ये बताइए कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है और डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, इसमें एक परीक्षण होता है लुकास परीक्षण, ठीक है? ये लुकास परीक्षण क्या है? लुकास टेस्ट। सॉरी सर। विक्टर मेयर टेस्ट क्या है? सॉरी, ऐसे और अधिक जानने की कोशिश करूँ। हाँ, ये जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है ना, इसमें डार्क रिएक्शन होता है। ये क्या है? सर, डार्क रिएक्शन में सर एब्सेंस ऑफ लाइट में रिएक्शन होता है जिसमें जो ग्लूकोज होता है वो सर ग्लूकोज टूटता है। किसमें टूटता है? सॉरी सर। ओके, ठीक। आप एक इंजीनियर हैं? यस सर। तो क्या कारण मानते हैं कि इंजीनियरिंग से पीएससी की तरफ रुझान बढ़ता है लोगों का? सर, पहला तो इंजीनियरिंग में अभी पोस्ट कम आती है, ज़्यादा रोजगार में थोड़ी दिक्कत होती है ग्रेजुएशन से निकलने के बाद। और सर उसके बाद लोग 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आप एक बेहतर इंजीनियर बन सकते हैं। जी सर। तो फिर प्रशासन में आने की क्या ज़रूरत है? सर, मैं जब 2nd ईयर 3rd ईयर में था तो मेरे साथ कुछ साथी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन किया करते थे,
तो उनके साथ मुझे वहीं से मेरा मन थोड़ा रुझान किया कि मैं इसमें आऊँ। और क्यों इंजीनियरिंग में कोई बेहतर अवसर नहीं है? सर इंजीनियरिंग में अवसर है, परंतु सर मैं चाहता था कि मैं बेहतर तरीके से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलकर और अच्छा काम कर पाऊँ। अच्छा, आप डोंगरगढ़ से हैं? जी सर। डोंगरगढ़ में कोई ऐसी योजना जो धार्मिक स्थलों को, सर अभी प्रसाद योजना चलाई जा रही है। क्या है प्रसाद योजना? सर प्रसाद योजना के अंतर्गत कुल 52-36 स्थलों को चुना गया है, जिसमें से एक डोंगरगढ़ भी है, जहाँ टूरिज्म के आधार पर मूलभूत सुविधाएं जनरेट की जा रही है, जिसमें डोंगरगढ़ के बम्बलेश्वरी मंदिर को लिया गया है, प्रज्ञागिरी पहाड़ी को लिया गया है। सर यहाँ एक फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है, जिसका आकार श्रीयंत्र के समान होगा। श्रीयंत्र के समान होगा? जी सर। कितना फ्लोर है उसमें? सर सॉरी सर, नहीं पता। मैं अधिक जानने की कोशिश करूँगा। ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपने प्रोजेक्ट किया है, यस सर। क्या होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? सर जो भी वेस्ट होते हैं इनका इकोनॉमिक पर्पस और इकोनॉमिक वैल्यू लॉस्ट हो जाता है, जैसे ग्लास, केन्स, प्लास्टवेयर, ये सब चीज़ों से वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अब उसको आप किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस होती है, कितने टाइप से कर सकते हो आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? सबसे पहले सर रेगुलर एग्रीगेशन होता है, उसके बाद फिर सेपरेशन होता है। सेपरेशन में हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट को अलग अलग करते हैं। उसके बाद फिर हम सैलवेज लाते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते दोबारा? सर कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। सर जो रेमिनेंट मटेरियल्स होते हैं, तो आपने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ऐसे चीज़ों का यूज़ करते हैं जो रीयूज़ नहीं हो पाते, तो ऑर्गेनिक मटेरियल का तो यूज़ कर सकते हैं ना, रीयूज़ तो कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल यूज़ कर सकते तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आता है? यस सर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आते हैं। आता है। अच्छा, आप जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था जी सर। उसमें 5 पांडव नियुक्त किए गए थे छत्तीसगढ़ से, पाँचों का नाम बताओ। सर भीम, महान लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, 2 लोग भीम बनाए गए। लाके। 5 पांडव जो नियुक्त किए गए थे, यस। उसमें पांडव और जो व्यक्तित्व थे उनको जोड़कर बताओ। अच्छा चलो ये बताओ, 8 डिटेक्टर नियुक्त किए गए थे ना, जी सर। 8 का नाम बताओ। रविशंकर शुक्ल, राधाबाई, माधवराव परगनिया, गद्दी प्रसाद शाह। राधाबाई जी के नाम से कोई योजना चलाई जा रही है? नहीं, नहीं पता। गांधी जी का आगमन 2 बार हुआ था ना यहाँ पे? जी सर। तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी के आने से क्या सकारात्मक प्रभाव दिखा? सर गांधी जी के आने से छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी घटनाओं को बल मिला। क्रांतिकारी घटनाओं को बल मिला, कैसे? सर और अच्छा चलिए, राहुल सर। ठीक है, आपने बोला कि पीजीडीसीए की ज़रूरत पड़ती है अभी सरकारी सेवाओं में, लेकिन आप तो प्रशासनिक सेवा में आना चाह रहे हैं और यहाँ तो ऐसा पीजीडीसीए का मांग नहीं किया गया है, फिर आपके लिए तो प्रशासनिक सेवा एक विकल्प मात्र है। सर मैं जो पीजीडीसीए में जो सिखाया गया एप्लीकेशंस हैं, जो यूज़ है उनका बेहतर तरीके से आईसीटी का यूज़ करके योजनाओं को क्रियान्वयन। कब योजना बनी आपकी प्रशासनिक सेवा में आने की? सर मैं जब 9th में था तब मैंने। तो फिर तो पीजीडीसीए क्यों किया फिर आप, जब 9th से सोच रहे थे? चलिए कोई बात नहीं। आपने किया है सीवी रमन यूनिवर्सिटी से? जी सर। ठीक है, सीवी रमन पूरा नाम क्या है इनका? चंद्रशेखर वेंकट रमन सर। इनको नोबेल भी मिला है? यस सर। क्यों मिला? तो इन्होंने रमन इफेक्ट डेवलप किया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें सर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, वो सरफेस पर जब जाती है तो सरफेस पर जाने के बाद वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट्स में रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी फ्रिक्वेंसीज भी अलग होती है। इसी इफेक्ट को रमन इफेक्ट कहा गया था। अच्छा ठीक है, और किसी को मिला है क्या फिजिक्स में नोबेल भारत से? सॉरी सर। कोई बात नहीं। धरसा विकास योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? सर धरसा विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल्स होते हैं और पंचायत भवन होते हैं, उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ा जाता है। आदि जो भी आधारभूत चीज़ें होती हैं जो लोगों की डेली यूज़ में आती है, जिससे श्योर है आप? धरसा विकास योजना में यही है कि आप सुगम सड़क योजना तो नहीं बता रहे? चलिए ठीक है। ई वेस्ट क्या होता है? सर जो टैबलेट्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, इस तरह की जो भी चीज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी सर ई वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको मैनेजमेंट करने का क्या उपाय है? सर
सर इसका अपन रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिलिकॉन होता है सर, उसमें सिलिकॉन को दूसरे मोबाइल्स और उसमें डालकर बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन सर मटेरियल होता है जो सेमीकंडक्टर है, जिसका डाटा स्टोर करने में यूज़ किया जाता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सर सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का डिवाइस होता है, जिसमें लिमिटेड अमाउंट की कंडक्टिंग होती है। एक वर्ड आता है लिंचिंग, जी सर। ई वेस्ट और सॉलिड वेस्ट से संबंधित। यस क्या है ये लिंचिंग? सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है। आप अपने व्यक्तित्व की ऐसी 5 विशेषता बताइए जिसके कारण आप ऐसा है कि आपको प्रशासन में आपको जाना ही चाहिए। सर मैंने अपने दोस्तों और अपने टीचर जो भी साथ रहे हैं उनसे देखा है कि मेरे अंदर सर कंपैशन है समाज में वंचित वर्गों के प्रति। सर मेरे अंदर इंटीग्रिटी है, मैं सत्यनिष्ठा के साथ कोई भी काम को कर सकता हूँ। सर मेरे अंदर ऑब्जेक्टिविटी है, मैं तटस्थ रहकर कोई किसी भी चीज़ों का निर्णय ले सकता हूँ। सर और साथ ही साथ मैं बैलेंस होकर कोई भी काम करता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह नहीं भटकता। सर और मैं फैमिली और वर्क लाइफ के बीच अच्छा बैलेंस बना लेता हूँ। ठीक, ये जो अफगानिस्तान का जो मामला अभी चल रहा है, मतलब अभी भी शांत तो हुआ नहीं, मामला तो चल ही रहा है, ये क्या है वास्तव में, ये क्या है और ये कहाँ तक तर्कसंगत लगता है? सर अफगानिस्तान में मूल रूप से अमेरिका और यूएसएसआर दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा था। आफ्टर कोल्ड वॉर ये हुआ कि अमेरिका स्टार्टिंग में सपोर्ट करता रहा तालिबान को और तालिबान बढ़ता रहा और 1996 में तालिबान पूरी पावर में आ गया था। तालिबान के पावर में आने के बाद उस समय अमेरिका के पावर कम हो गया था अफगानिस्तान में और 2001 के आसपास 9/11 की घटना हुई। तब अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को वापस अफगानिस्तान में भेजा और तालिबान को हिजबुल मुजाहिदीन दल के साथ मिलकर दबा दिया। दबाने के बाद अमेरिका वहाँ कंटिन्यू अपना शासन करता रहा और फोर्स को वहाँ मजबूत किया और वह ऐसा 2011 तक किया और 2011 में उसने बदला लिया ओसामा बिन लादेन को मारकर। उसके बाद सर कंटिन्यू वो अपना प्रगड़ बनाया हुआ था, पर उसने जब यह देखा कि उसकी रिसोर्सेज की खराबी हो रही है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे हो जा रहे हैं, ये सब चीज़ के चलते हुआ 2020 में उसको छोड़कर बाहर चला गया। ठीक है अभिषेक, ओके जी।